और सुनाते हैं आपको कहानी शरफू की। आप अगर खजूर के दरख्त के नीचे बैठें और तवक्को करें ऊपर से आम गिरेगा तो नहीं गिरेगा। इसके लिए आपको आम के दरख्त के नीचे ही बैठना पड़ेगा और इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें वो दिल से काम कर सकता हो। शरफू मिट्टी के खिलौने बनाकर ना बाज़ार में बेचता था, कुम्हार था ज़ात का, और गांव में बेचता था। गांव के लोग कुछ ख़रीदते थे, कोई नहीं ख़रीदते थे, तो गुज़र बसर बड़ा मुश्किल हो गया। उसकी बीवी कहती है, शरफू देखो कुछ काम कर लो, कहीं नौकरी कर लो, तुम्हारे खिलौनों से तो घर चलने वाला नहीं है। शरफू कहता है, कह तो घर वाली सही रही है। शरफू शहर चला जाता है। वहाँ पे उसका एक दोस्त उसको ना किसी घर में मालिक की नौकरी पे लगवा देता है। वहाँ पे नौकरी कर रहा होता है तो उसका मालिक बड़ा अच्छा आदमी होता है। उसको जो सा है ना वो उसके अलावा भी पैसे देता है, तनख्वाह के अलावा भी। तो एक दिन मालिक के बेटे की ना बर्थडे आ जाती है, सब लोग गिफ्ट ख़रीदते हैं। तो शरफू सोचता है मैं क्या गिफ्ट दूँ, मुझको ही मालिक बड़ा अच्छा पसंद करता है, लाइक करता है मुझको। तो शरफू फिर सोच के आखिर सोचता है कि मैं क्या बर्तन बना के दूँ मिट्टी का। शरफू उसके बेटे को ना एक गिफ्ट बना के देता है मिट्टी का, पैक वूक करके, जहाँ पे खिलौने रखते हैं बच्चे बर्थडे वाले दिन वहीं पे जाकर रख देता है। बच्चों की आपको पता है आदत होती है, सबके सामने खिलौना खोलना शुरू कर देते हैं। तो जब सालगिरह ख़त्म होती सारे बच्चे खिलौने खोलना शुरू करते हैं। तो उस खिलौने खोलते हैं ना, उसके शरफू के खिलौने को, तो कहते हैं ये तो कितना प्यारा खिलौना है, ये कहाँ से आया। उसका मालिक ऐलान करता है, भाई ये खिलौना किसने दिया है। फिर दूसरा नौकर बताता है ये शरफू लाया है। फिर वो उसका मालिक कहता है, शरफू भाई इतना महंगा खिलौना लाने की क्या ज़रूरत थी। शरफू कहता है, नहीं ये महंगा नहीं है, मैंने खुद बनाया अपने हाथ से। कहता है, अच्छा वाकई। अब सब बच्चे कहते हैं हमको भी यही खिलौना चाहिए, इस तरह खिलौना चाहिए। अब वो मालिक उससे कहता है, हाँ भाई शरफू, अब गैस तुम्हारा तो ये है कि सबको खिलौने बना के दो इस तरह के, और तुमको इसके पैसे मिलेंगे। शरफू ना सबको खिलौने बना के देता है। उसका मालिक जो होता है बड़ा मुतासर होता है उससे, कहता है यार शरफू तुम में तो दम है। तो शरफू से कहता है तुम यही काम करो और हम एक शोरूम बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, वहाँ खिलौने बेचेंगे। और शरफू का दिल भी था, क्यों ये काम दिल से करता था। माली काम उसका दिल नहीं था, मजबूरी में करता था। शरफू ने खिलौने बनाने शुरू कर दिए और खिलौने हाथों हाथ बिकने शुरू हो गए। जो ही काम बढ़ा तो मालिक ने उसको 50-50 पार्टनर पे रख लिया। बैठे थे रेवड़ी के लिए और मिल गया रसगुल्ला। इस बात से ये है कि अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और काम वही करें जिसमें आप दिल से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।